आपकी करुणा हम पर बनी रही है। खुदावन ये हम चाहते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन तेरे लिए हमेशा रहे प्रभु, और तू भी ये चाहता है कि हम तेरी महिमा सदा करते रहे, सदा सर्वदा काल परमेश्वर तेरी महिमा होते रहे। आज के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा जो वचन आएगा प्रभु होने दे हमारे लिए वो जीने का कारण और जीवित रहने का आधार है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम जोर से ताली देंगे प्रभु को। बैठ जाएंगे। ये गीत जब भी गाते हैं तो समझ आता है कि ये हम जब परमेश्वर मतलब हम प्रभु से दूर थे ना, हम बहुत गुनाहों में थे, उसका कोई मतलब ठिकाना ही नहीं था। जैसे आज सुबह का वचन था कि हम कहाँ से आए, क्या था, हम कैसे फंस गए थे, छोटी गलती करे या बड़ी गलती करे, पाप तो पाप किया है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि इस पाप को मतलब इस पाप में तुम ना रहना। हालेलुया हालेलुया। इस पाप में तुम ना रहना। मनुष्य ने पाप करने की वजह से परमेश्वर की महिमा से ये लोग रहित रह गए है ना, वंचित हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था कि मैंने जो आदम को बनाया है ना, ये मेरी महिमा करे है ना, मैंने मेरे स्वरूप में बनाया इसीलिए क्योंकि ये मेरी महिमा कर पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज का एक वचन देखेंगे, और परमेश्वर का ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर के वचन ने बात किया कि हमें क्या करना है कि हम परमेश्वर की महिमा से जुड़ जाए। बोलो जुड़ जाए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए जुड़ जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर से जुड़ जाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा हमेशा करते रहे। जैसे स्वर्गदूत, जैसे प्रकटीकरण में लिखा है प्रकाशित वाक्यों में कि स्वर्गदूत है ना, वो दिन और रात पवित्र 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 कहते जाते हैं, है ना। हालेलुया। और हमें भी इसीलिए बनाया गया है। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है इफिसियों 5:18 में कहता है कि तुम दाख मधु के मतवाले, दाख रस के मतवाले ना बनो, है ना, तुम इससे दूर हट जाओ, है ना। 5:18 निकालो। इफिसियों 5:18। हाँ, 5:18 दाखरस के मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है। हालेलुया। इससे क्या होता है? लूचपन होता है। दाखरस यानी यहाँ पर पीने की एक बात हो रही है ना, दाखरस यानी शराब की बात हो रही है, लेकिन ये और भी चीज में हम मतवाले हो सकते हैं। आप आपके जीवन में कौन सी चीज में मतवाला हो, है ना, कौन सी चीज आपको ज्यादा खिंचाव आती है और आप अपने शरीर को उसमें डाल देते हो। मान लो मोबाइल हो गया, मान लो ज्यादा बाहर घूमना हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, दोस्त यार, ये सब में है ना। और इस चीज को करने के लिए हम लोग उस चीज में मतवाले रहते हैं ना। किसी किसी को बहुत ज्यादा सेल्फी की आदत है खींचना, वो उसमें ही रहते, कहीं पे भी जाएंगे तो वो अपना फोटो निकालते ही रहते है ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस सारी चीजों में तुम मतवाले ना रहो। इससे क्या प्रकट होता है? लूचपन प्रकट होता है। आगे, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से हर दिन तुम क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। फिर और आपस में भजन और आपस में तुम क्या करो? भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। और आत्मिक गीतों को तुम गाया करो। फिर उससे क्या होगा? और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में, यानी अगर पूजा काम पर जा रही है, अगर वो ऑफिस में बैठी है, कुछ काम कर रही है, लेकिन वो मन से परमेश्वर की महिमा कर रही है ना, पूरा ध्यान काम पर है, लेकिन मन में क्या करना है इसको? परमेश्वर की महिमा। क्या बोल रहा है? मन से। बहुत अच्छे से पढ़ो उसको। और अपने अपने मन में, और अपने अपने मन से, मन में, हाँ, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। गाते और क्या करते रहो? कीर्तन करते रहो। कीर्तन यानी भजन गाते रहो। जो परमेश्वर का जो भजन गीत है ना, बहुत सारे वचन है परमेश्वर के, जो जब हम भजन संहिता पढ़ेंगे बहुत सारे, वो सारे पढ़ के हम उसकी आराधना कर सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, है ना। अभी काम कर रहे है ना, और आपको मालूम है आपका बॉस चिल्ला रहा है, आपको कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना,
और आपको ये कर, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रभु मेरा चरवा है, यीशु मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, और फिर वो मुझे हरी हरी चराव में लेकर जाता है, वो सुखदायक झील के झरने के पास लेके जाता है, वो मेरे जी में जी लाता है ना। आप ऐसा मन से कभी बोलते हो? अभी जहाँ पर हम लोग जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं या और जगह हम रहते, दूसरा काम कर रहे, घर के काम कर रहे, तो हम बहुत जोर जोर से तो हम बैठ नहीं सकते ना प्रेयर करने के लिए, वहां पर तो लोग रहते, मन से तो कर सकते ना। आपके मन को कंट्रोल आप कर सकते हो वो मतवाला होने से, है ना। जो मतवाले के लिए आप जाते हो ना, जो लूचपन करने जाते हो, जो दाखरस की इसमें घुस जाते हो, गलत गलत कामों में घुस जाते हो, आपके मन को कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ये वचन क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला, तू इस चीज से तू दूर हो जाए ना, दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लूचपन प्रकट होता है, यानी इससे तुम एकदम घिनौने लगते हो। और परमेश्वर के जो बच्चे, वो संतान परमेश्वर के, वो ठीक दिखना चाहिए, है ना, तभी आपको अटैक्स नहीं होते, तभी दुष्ट आपको हानि नहीं पहुंचाता, भाग जाता आपको देखकर, क्योंकि आपके मन में तो कुछ गलत है नहीं, मन से तो स्तुति निकल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में पर्सनली जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़बड़ नहीं करती, मेरा आदत ही, मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना में बड़बड़ नहीं करती, लेकिन मन में प्रार्थना करती रहती हूँ। कोई भी चीज में अगर मुझे मन में परमेश्वर ये चीज होनी चाहिए, प्रभु आप मेरे सब कुछ है ना, आप मेरे राजा है, आप मेरे रखवाले हैं, मेरे उद्धार करता परमेश्वर है, मैं क्यों डरूं, है ना, मैं क्यों डर के मारे ऐसा बैठ जाऊं? क्या ये बीमारी परमेश्वर आपने दी? नहीं, परमेश्वर आपने इसे निकाल दिया है। हालेलुया, और ये ठीक हो गया, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, और परमेश्वर उस बीमारी से निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे मन से जो मैंने प्रार्थना की होती है, प्रभु से जो बातें की होती है, मतलब ये मुंह से जोर जोर से नहीं बोला मैंने, लेकिन मन में मैंने वो प्रार्थना की, और परमेश्वर मेरी वो प्रार्थना जल्दी सुनता है। हालेलुया, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप करेंगे तो देखो क्या होता है। हालेलुया। मैं बहुत मन से बहुत टाइम में बातें करती हूँ, प्रभु ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्यों परमेश्वर ये चीज क्या है, परमेश्वर ये चीज आप मुझे बताइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी आधारित मैं आपको एक वचन बताती हूँ, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे। एक वचन, हाँ, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे। सॉरी, 11 वचन, 16 अध्याय और 11 वचन पढ़ो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, हाँ, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। क्या करो? खोज। ये शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोलो खोज। खोज है ना। यहोवा और उसके पावर को, उसके सामर्थ्य को तुम क्या करो? उसकी खोज करो, और उसके दर्शन के, यानी उसके जो चेहरे को देखने के लिए लगातार उसकी खोज में रहो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इफिसियों 5:8 हमने पढ़ा कि उसकी तुम महिमा निरंतर करते रहो, लूचपन मत करो और मतवाले मत बनो दाखरस के, तुम सतत आराधना, स्तुति, भजन गाओ, आपस में बैठो, प्रार्थना करो, भजन गाओ, फिर मन से तुम परमेश्वर को पुकारो, आराधना करो, और उसके बारे में उसकी स्तुति करो। बताओ कि प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है, ये वाला चीज नहीं हटा सकते, हट गया है प्रभु तेरे नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना है वो उस पे ना गौर करके प्रार्थना किया करो, खाली खुद का बड़बड़ मत करो। प्रार्थना जब कर रहे हो तो हाँ परमेश्वर आपने मुझे वो टाइम छुड़ाया था, तो आज क्यों नहीं छुड़ा सकते? मुझे इतनी भयंकर बीमारी से आपने छुड़ाया था, तो इस बीमारी से आप नहीं छुड़ा सकते? छुड़ा सकते। ये शैतान मुझे बात कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं ये नहीं हो सकती, मुझे कभी मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं आराधना करती तो मुझे प्रेजेंस फील नहीं होता, मैं पवित्र आत्मा से नहीं भर रही हूँ। लेकिन आप लोग भूल गए कि पहले परमेश्वर के पास जब आप नजदीक ज्यादा आए थे तो क्या हो रहा था? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप लूचपन में चले गए, आप मतवाले हो गए, फोन के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, है ना,
और घर के काम काज के, ऑफिस के, इन सब में आप डूब गए और आपने उस दो चीजें, एक शराब पीकर वो मतवाले होते हैं और ये दूसरी चीज जो हम दोस्ती यारी रिश्तेदार, ये दुनिया, पूरा दुनिया मतलब मान लो आपके अंदर भीतर समाया होता है और आपके मन में अगर दुनिया समाया तो प्रभु की स्तुति कहाँ से करोगे। इसीलिए यहाँ पर दावीद राजा बोलता है कि यहोवा और उसके सामर्थ की निरंतर तुम खोज करो और उसके दर्शन की यानी उसके चेहरे को देखने के लिए तुम लगातार खोजो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ये स्पेशली हमें ये वचन दे रहा है, याद रखो। कैसे करोगे? पहला 5 और 8 पढ़ लेना ध्यान से कि मैं कौन सी चीज में मतवाली हो गई हूँ, उसमें से मैं निकलूं, पहले मैं जल्दी से निकल जाऊं उसमें से। मैं आज ही बोल, परमेश्वर मैं अभी ये चीज करने ही नहीं वाली, मैं तेरे पीछे चलने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो सुबह का भी परमेश्वर का जो वचन था, हमने बहुत गौर से पढ़ा कि अगर हम थोड़ा भी पाप कर रहे या ज्यादा पाप कर रहे, पाप तो पाप है, हालेलुया, तो हमें उस चीज में मतवाला बनना ही नहीं। दुनिया अगर आपके अंदर समाई रहेगी तो परमेश्वर निश्चित आप उसको ढाक दोगे ना, सही बात है कि ना, आप उसको ढाक दोगे, उस पर लेयर आ जाएगा, आपकी पूरी दुनिया आ जाएगी और परमेश्वर तो कहाँ दिखेगा ही नहीं। आप कैसे प्रार्थना करोगे? हालेलुया। बहुत कभी कभी आपको बेचैनी होती है ना, अगर आप ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठ रहे या कुछ नहीं करते तो हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो अधूरा है, अशांत मन लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपके मन में आपने पूरी दुनिया को बसा लिया है, इसलिए अशांति लगती है आपको, इसलिए ये नहीं होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दावीद राजा बोलता है कि तुम यहोवा की खोज करो और उसके सामर्थ्य को खोजो, है ना, उसका पावर क्या है। हालेलुया। उसका पावर क्या, कि सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को किया है। क्या आपने उसके पावर को नहीं देखा है, लेकिन उसकी फिर भी खोज करो कि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जैसे अभी आमोस की किताब निकालेंगे, एक और वचन देखेंगे, 5-6, उसका 5वां अध्याय, आमोस का 5वां अध्याय और 6वां वचन, और सपन्या का 2रा अध्याय 2 और 3। एक लोग निकालो, कोई अलग अलग, और कोई 27 का भजन से 27 का 8 और 9 निकालो। पहले पढ़ो, किसने निकाला है? आमोस का 5वां अध्याय और 6वां वचन, यहोवा की खोज करो, इस प्रकार लिखा है। हाँ, जोर से पढ़ो। यहोवा की खोज करो। किसकी खोज करो? यहोवा की तुम क्या करो? खोज करो, और तब जीवित रहोगे। तब तुम क्या रहोगे? जीवित। यानी तुम अशांति, तुम्हारे अंदर जो पीड़ाएं है उत्पन्न हुई है, उससे तुम क्या रहोगे? दूर रहोगे, तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। चर्च में हम प्रार्थना सभा में आकर बैठे, कलीसिया में बैठे, लेकिन पर सुबह प्रार्थना किया, हाँ 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, बाइबल पढ़ लिया, हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी मुर्दा है। इसीलिए उस वचन कह रहा है, तुम यहोवा की खोज करो, तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहो। जोर से बोलो, जीवित रहोगे। हालेलुया। आपको जिंदा कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु के वचन को देकर, परमेश्वर का वचन देकर आपको जीवित कर रही हूँ, ताकि आप लोग समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर की खोज लगातार करें, ताकि हम जीवित रहे, बीमारी से दूर रहे, है ना, इस दुनिया के चिंताओं से दूर रहे, और भयंकर बातों से हम दूर रहे। और परमेश्वर कहता है, तो तू जीवित रहेगा, अगर तू खोजेगा प्रभु को तो ही तू जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद सपन्या का पढ़ेंगे, 2 और 3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हाँ, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। उसके क्या करो? उसको ढूंढते रहो। किसको बोला है ये? अन्य जातियों को बोला है क्या? नया विश्वासियों को बोला है? नहीं, तुम लोग जो हम परमेश्वर में अभी हम ज्यादा दिन से हैं, उनको कह रहा है कि तुम जो लोग पहले से हो, तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके किसको ढूंढो? उसको ढूंढते रहो। हाँ, धर्म को ढूंढो, उसके धर्म को ढूंढो और नम्रता को ढूंढो, उसकी नम्रता को ढूंढो, और तुम भी नम्र बनो। हालेलुया। 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 परमेश्वर कितना नम्र है। परमेश्वर का वचन कहता है 118
18 अध्याय में भजन संहिता में कि परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, यानी वो इतना नम्र है, हमको बार बार माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष है हमारे लिए जल्दी रखी है वो हमसे दूर चली जाती है और लेट होते रहता हर एक चीज में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू यहोवा को ढूंढ, उसको खोज, उसकी आज्ञा अगर तू मानता है तो उसके धर्म को खोज, वो न्यायी परमेश्वर है तो उसकी नम्रता को खोज। हालेलुया। और हम एक लास्ट वचन देखेंगे भजन संहिता 27 का 8 और 9। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो। तूने कहा है कि मेरे दर्शन ये की किसने खोजी कहा है? हो। परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने कहा है कि अंजलि तू मेरे दर्शन की खोजी बन, मुझे ढूंढ, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। तू किधर खोई है, कहाँ जा रही है अनिता, तू किधर खोई है, कौन सी जमाने में खोई है तू? दुनिया तेरे अंदर तूने जो बसा के रखा इसको नष्ट कर। एक गांव तुमने बसा लिया अपने मन में, है ना, एक गांव को बसाया है, उस गांव को निकालो, उस देश को निकालो, वो इंसानों को निकालो अपने दिल में से, उन चीजों को निकालो जो सब नष्ट होने वाली है, लेकिन उससे फिट रखो जो हमेशा के लिए है, सदा काल तक वो है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो। यीशु ने कहा है कि तू मेरे दर्शन का खोजी हो। फिर इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि मेरा मन तुझसे कहता है कि मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद राजा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसकी प्रार्थना देखो कैसी थी। तूने बोला है परमेश्वर, तो मैं आज से मैं तेरे दर्शन का खोजी करूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा, तू मुझे दर्शन दे, तू मुझसे दूर ना जा, मुझे अपना चेहरा मेरे से दूर ना रख, फेर मत परमेश्वर। उसको मालूम था, आज का वचन था ना कि परमेश्वर को तुम धोखा देते हो, है ना, वहाँ पे लिखा था ना कि पहला कुरिन्थियों में कि जब परमेश्वर उन्हें क्या हो गया, जब उनको रोटी दी और वहाँ पर क्या लिखा था कि परमेश्वर को वो लोगों ने पकड़वाया। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट में पढ़ेंगे तो उन्होंने धोखा दिया, ऐसा बताया गया था ना हमें। हालेलुया। हमें धोखा, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। ये दाऊद राजा को मालूम था, इसीलिए जब उसने गुनाह किया, जब बेतशेबा के साथ, वो ठीक था, लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित कब हुआ? जब उसने हत्या करवाया, एकदम से वो पूरा उसने प्लानिंग करके हत्या करवाया। हालेलुया। तो उसने पहला तो पाप किया व्यभिचार का, दूसरा पाप किया उसने खूनी बन गया। हालेलुया। और उसको मालूम था कि मैं इसीलिए परमेश्वर का नबी जब आता है, जब नाता है तो कहता है कि तूने क्या किया, तुझे क्या लगता है तू छिप गया? उसको एकदम से याद आता है, क्योंकि उसके अंदर दुनिया बसी हुई थी ना, अभी वो ध्यान में वही कर रहा था, इसको मार डालूंगा, इसको अपना ये करूंगा, वो सब दिमाग में चल रहा था उसके। परमेश्वर का वचन ही उसने ढाक के रख दिया था। जब उसको बताया गया कि तू छिप नहीं सकता, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के अंदर 23 में कि तुम परमेश्वर दूर नहीं बल्कि निकट है, तुम उससे छुप नहीं सकते, तुम गुप्त में भी चले जाओ, कुछ भी करो, सोचो, वो परमेश्वर वो भी देख रहा है। हालेलुया। क्या है? तुम गुप्त में भी कुछ सोचो और करो तो भी परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है अरे परमेश्वर किसी ने देखा नहीं, अरे मैंने ये किया किसी ने देखा नहीं, इसके थाली में से मैंने थोड़ा खा लिया, है ना, वो हाथ धोने चला तो थाली में से खा लिया, है ना, ये छोटी चीज है ना, लेकिन क्या है, उसको लग रहा होगा, जो इंसान खाया होगा उसको लगता होगा किसी ने देखा नहीं, है ना, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाहर कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, कलीसिया में कोई व्यक्ति नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आप आज से, अभी से परमेश्वर से वाचा बांधेंगे कि परमेश्वर मैं लगातार तेरे दर्शन का खोजी होना चाहता हूँ और मैं तुझे खोजूंगा। हालेलुया। कभी भी अपने मन में बाकी चीजें नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं प्रभु तुझे तेरी महिमा करते रहूंगा। इफिसियों 5:18। हालेलुया। तुम निरंतर, तुम दाखरस के मत वाले ना बनो, तुम लूचपन ऐसे तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, तुम परमेश्वर में
निरंतर स्तुति आराधना करते रहो, आपस में भजन और कीर्तन करो, यानी प्रभु के बारे में गीत गाओ, उसकी बड़ाई करो और अपने मन से परमेश्वर को महिमा दो, प्रार्थना करो, बातें करो। हालेलुया। आप जब काम करते हो बातें करते रहो, मुंह बंद है लेकिन मन से बात कर रहे हो आप। हालेलुया। और फिर देखो क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको तुरंत समझ में आएगी। महसूस करने की बात नहीं करनी, महसूस तो होगा ही होगा, आपको उपस्थिति समझ में आएगी कि परमेश्वर मेरे पास ही है। हालेलुया। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों ये करूं? जब दावीद राजा को मालूम हो गया था शाऊल मेरे को मार रहा है, मेरे को पता है मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे ये तलवार लेकर लोगों सेनापति सैनिकों को लेकर मारने के पीछे, वो जंगलों में रहा, कहाँ नहीं गया, वो धूप में रहा, उसको कई दिन खाना नहीं मिला। पढ़ा है क्या आपने? शमूएल की किताब में सब लिखा हुआ है। बहुत दिन भूखा भी रहा, बहुत जगह उसने अपनी जान बचाई, लेकिन उसी दौरान वो बोलता था कि परमेश्वर मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। वो मेरे शत्रुओं को है ना मेरे सामने है ना वो मेज बिछाएगा, है ना मैं परमेश्वर की मेज पर खाना खाऊंगा, शत्रु देखते रहेंगे। मेरे सिर पर परमेश्वर ने तेल मला है, अनॉइंट किया, मुझे अभिषेक किया है, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मैं उसके निवास स्थान में सर्वदा वास करूंगा। है ना? आप जब पढ़ते हो ना तो उसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आप लोग खुद प्रार्थना करो आपके हृदय से। अनीता, अंजलि, पूजा, प्रिया, सब। हालेलुया। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं बताऊंगी, लेकिन अपने मन से प्रार्थना करो। मन के द्वारा आपकी प्रार्थना परमेश्वर को पहली मिलनी चाहिए। परमेश्वर मैं तुझे ढूंढूंगी, यत्न से निरंतर लगातार तेरे दर्शन, तेरे चेहरे की खोज में रहूंगी। मुझे नहीं पता प्रभु आप कब दर्शन देंगे, लेकिन मैं खोजूंगी जरूर। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने जो भी मतवालापन किया है, जो भी मैंने जो चीज को ग्रहण किया है, उसका सेवन किया है, या इस दुनिया के चीजों को अपने दिमाग में, अपने मन में रख कर और मैं मतवाली हो गई हूँ। परमेश्वर आज मैं उस चीजों से दूर होना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें, मैं सारी चीजों को त्याग दूंगी। मेरे हर एक चीज को जो शरीर के अनुसार मैं चल रही हूँ, प्रभु आप कहते हो कि तुम आपस में मिले रहो और प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति गाओ, प्रशंसा करो, मन से परमेश्वर की आराधना करो। और उस वक्त परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। परमेश्वर आप हमें डिप्रेशन से बाहर करते हैं, हमारी बीमारी से दूर करते हैं, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को आपका सुसमाचार सुनाने के लिए मदद और सहायता करते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु आप तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो भी तेरा ये वचन आया, हर एक जन जो ऑनलाइन देखता है और जो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, हर एक स्त्री और पुरुष को, हर एक बच्चे को तू अपने वचन के द्वारा स्पर्श कर और ये तेरे दर्शन की खोजी हो जाए। और परमेश्वर ये तुझे लगातार खोजे, जिसके कारण प्रभु ये जीवित रहे और ये जीवन प्रभु दूसरों को भी बांटे। ऐसा ही होने दे परमेश्वर। इनकी बीमारियां आज जब ये तुझे खोजेंगे, बीमारियां जाएगी, इनके जीवन से दुष्ट आत्माएं जाएंगे, इनके जीवन से चिंताएं, परिस्थितियां जो इन्हें घेरी हुई है, हर एक प्रकार के टेंशन और विचार इनके जीवन से, इनके घर से चले जाएंगे। और परमेश्वर ये प्रभु तेरे नाम के लिए खड़े होकर तेरी गवाही देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, मैंने प्रार्थना की है प्रभु तेरे दासी होने के नाते। परमेश्वर तू इनको स्पर्श कर और तेरा वचन इनके अंदर जीवित हो जाए। तेरा वचन परमेश्वर तलवार बन जाए और इनके जीवन को छेद दे, इनके जीवन के अंदर के हर एक गंदी चीजों को निकाल दे और तेरा वचन इनके अंदर फिट हो जाए। ऐसा होने दे। दुनिया जो इन्होंने बसा के रखी, दुनिया नष्ट हो जाए इनके जीवन से और परमेश्वर ये तुझ में बने रहे और तू इनमें बना रहे। ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।